नमस्कार। बिजली कटौती की परेशानी तो खैर हम सब जानते हैं। काम रुक जाता है, गर्मी लगती है और ज़रूरी उपकरण एकदम बंद। हम्म। तो इसी के समाधान के तौर पर आज हम एक इन्वर्टर की समीक्षा देख रहे हैं, लिवगार्ड का LGS 1450 मॉडल। हम्म। देखेंगे कि जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से क्या ये इन्वर्टर सच में घर के लिए एक अच्छा साथी है। समीक्षा में सबसे पहले तो यही आता है कि ये पंखे, लाइट, टीवी जैसे आम घरेलू उपकरण वो आसानी से चला लेता है। हाँ। छोटे से मध्यम आकार के घरों के लिए से मतलब ठीक बताया गया है। हाँ, बिल्कुल। छोटे मध्यम घर मतलब जहां आप समझ लीजिए एक साथ शायद 2-3 पंखे, कुछ लाइट्स, एक टीवी चल रहा हो, तो ये इन्वर्टर उतना लोड मतलब लगभग 500 से 800 वॉट वो आराम से संभाल सकता है, ऐसा लगता है। अच्छा। और एक और चीज़ है इसमें, वो डिजिटल डिस्प्ले, हम्म। ये बैटरी का परसेंटेज और कितना लोड चल रहा है ये दिखाता है। मुझे लगता है ये तो काफ़ी काम की चीज़ है। हाँ हाँ, वो बहुत प्रैक्टिकल है। पुराने इन्वर्टर में तो बस अंदाजा ही लगाते रहो कि बैकअप कितना मिलेगा। इसमें डिस्प्ले से आप लोड देख सकते हैं तो समझ आता है कि भाई बैटरी कितनी तेजी से जाएगी। हाँ, घरे ज़रूरी चीज़ें बंद कर दो फिर। बिल्कुल, बैकअप टाइम बढ़ जाता है उससे। और हाँ, एक और बात है, प्योर साइन वेव आउटपुट लिखा है कि इससे उपकरण सेफ रहते हैं। क्या ये वाकई इतना जरूरी होता है आजकल के अप्लायंसेस के लिए? हाँ, ये देखिए, ये एक बहुत बहुत अहम पॉइंट है। प्योर साइन वेव का मतलब है कि जो बिजली इन्वर्टर दे रहा है वो बिल्कुल वैसी ही स्मूथ है जैसी हमें ग्रिड से मिलती है। आजकल कई उपकरण जैसे LED टीवी हैं, कंप्यूटर, वाईफाई राउटर या जिनमें मोटर होती है वो थोड़े सेंसिटिव होते हैं। अच्छा। तो अगर मॉडिफाइड साइन वेव वाला इन्वर्टर हो जिसकी बिजली थोड़ी कह सकते हैं खुरदरी होती है, तो ये उपकरण आवाज कर सकते हैं, गर्म हो सकते हैं या फिर उनकी लाइफ भी कम हो सकती है। तो हाँ, प्योर साइन वेव एक जरूरी फीचर है, खासकर अगर घर में महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। समझ गया। तो मतलब ये सेफ्टी के लिए अच्छा है। अच्छा, बैटरी के बारे में भी कुछ कहा है समीक्षा में। 150 AH से 220 AH तक की टॉल ट्यूबलर बैटरी। ये AH और टॉल ट्यूबलर क्या चीज है और यही क्यों? देखिए, AH होता है एम्पियर घंटा। ये बेसिकली बैटरी की कैपेसिटी बताता है, मतलब वो कितना करंट कितने टाइम तक दे सकती है। तो 150 से 220 AH एक अच्छी रेंज है। इस इन्वर्टर के लोड के हिसाब से आपको कई घंटे का बैकअप मिल सकता है। अच्छा। और टॉल ट्यूबलर बैटरी जो होती हैं वो अपनी बनावट की वजह से ज्यादा चलती हैं। वो डीप डिस्चार्ज मतलब जब ज्यादा पावर यूज हो जाती है उसे भय पर झेल लेती हैं और उनको मेंटेनेंस भी कम चाहिए होता है। खासकर भारत में जहां पावर कट लंबे हो सकते हैं तो ये ज्यादा भरोसेमंद मानी जाती हैं, इसलिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। सही है। अच्छा, और डिजाइन के बारे में भी लिखा है कि ये कम शोर करता है और कॉम्पैक्ट है। घर में रखने के लिहाज से तो ये दोनों बातें जरूरी हैं। हाँ बिल्कुल। इन्वर्टर अक्सर ऐसी जगह रखा जाता है जहां लोग रहते हैं, लिविंग एरिया या बेडरूम के पास। अगर वो बहुत शोर करेगा, खासकर रात में, तो बहुत दिक्कत होती है। और कॉम्पैक्ट है तो मतलब जगह भी कम लेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इस्तेमाल करने में फर्क डालती हैं। तो अंत में रिव्यू इसे भरोसेमंद और वैल्यू फॉर मनी कह रहा है। 2 साल की वारंटी भी है और रेटिंग 4.65 दी है। तो क्या लगता है इन फीचर्स को देखते हुए ये दावे ठीक हैं? देखिए, वैल्यू फॉर मनी तो हमेशा थोड़ा तुलनात्मक होता है, लेकिन हाँ, जो फीचर्स इसमें बताए गए हैं जैसे प्योर साइन वेव है, डिजिटल डिस्प्ले है, बैटरी कंपैटिबिलिटी अच्छी है, शोर कम है और साथ में 2 साल की वारंटी भी मिल रही है, तो अपनी कीमत के हिसाब से ये एक अच्छा पैकेज लगता है। 4.6 की रेटिंग भी काफी अच्छी मानी जाती है। आमतौर पर इसका मतलब है कि ज्यादातर लोगों का अनुभव पॉजिटिव रहा है। हालांकि ये जानना भी दिलचस्प होगा कि इस रेटिंग के पीछे क्या खास वजह है जो शायद इस संक्षिप्त समीक्षा में ना हो। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा के आधार पर अगर देखें तो ये लिवगार्ड LGS 1450 छोटे मध्यम घरों के लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन नजर आ रहा है, खासकर अगर किसी को प्योर साइन वेव और डिजिटल डिस्प्ले जैसी मॉडर्न सुविधाएं चाहिए। हाँ, इस जानकारी के हिसाब से तो यही निष्कर्ष निकलता है। जरूरी फीचर्स हैं, बैटरी के सुझाव भी ठीक है और डिजाइन भी घरेलू इस्तेमाल के हिसाब से सही है। पर हाँ, ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाता है। क्या हर किसी को वाकई प्योर साइन वेव के लिए वो एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना चाहिए, या कुछ घरों के लिए जहां शायद बहुत सेंसिटिव उपकरण न हो वहां कम कीमत वाला मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर भी काफी हो सकता है? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद इन्वर्टर लेने से पहले सबको अपने घर के उपकरणों और बजट के हिसाब से सोचना चाहिए।